हेलो एवरीवन। नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो कर्नाटका का जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर 1 बाय 1 करके मैंने हर एक स्टेट का जो है वो एपी का पेपर कॉमर्स सब्जेक्ट का जो है वो आपको शो किया है ना। तो आज भी जो कर्नाटका के अंदर एपी का पेपर हुआ था आपके सामने है। देखो 4 मार्च 2016 को ये पेपर कंडक्ट हुआ और इसकी टाइमिंग थी 2 से 5 की। इसमें 200 मार्क्स का ये पेपर था और जिसमें 100 क्वेश्चन आपके आए थे पेपर के, जिसमें सब्जेक्ट का ही आपका पोर्शन था। तो 1 बाय 1 करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कुछ चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में पूछी गई थी। ठीक है, तो एक मॉक टेस्ट की तरह आप इसे लेकर चल सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब भी कोई पेपर यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप उसे मॉक टेस्ट की तरह करिए ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लगे। आपको भी पता है कि 2025 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो आप भी अपनी जो है वो लक आजमा कर देख सकते हो, है ना। तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए है क्वेश्चंस की। तो इसी वजह से ये सेशंस मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेशो एनालिसिस के ऊपर है कि ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है। से उसमें न्यू प्रॉफिट के लेकर आता है और उसकी रेशो बन जाती है 3:3:2। और अगर सी 7,000 रुपये गुडविल के पे करता है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आप ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसे सोल्व करिएगा और सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका 5500 जो है वो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 7,20,000 का। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल दिया है 70 डेज़ का और करेंट क्रेडिट कलेक्शन पीरियड 10 डेज़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश बैलेंस है, वर्किंग कैपिटल पूछी गई है कितनी आएगी। तो आप इसका कैलकुलेशन करके देखिएगा तो आपका आंसर 1,30,000 जो है वो आ जाएगा। अकामुलेटेड वैल्यू ऑफ फॉरेन ओन्ड एसेट एट अ गिवन टाइम मीन्स क्या होता है ये। फ्लो ऑफ एफडीआई होता है या फिर स्टॉक ऑफ एफडीआई होता है, इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। तो याद रखिएगा इसे हम स्टॉक ऑफ एफडीआई जो है वो कहेंगे। क्वेश्चन 4 है वाइल कंप्यूटिंग द इक्विवेलेंट यूनिट अंडर द एवरेज कॉस्ट मेथड द डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो उसमें हम किसे कंसीडर करते हैं। कहता है कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को कंसीडर नहीं करते या ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, कंसीडर नहीं होता है, या दोनों कंसीडर होते हैं या दोनों ही कंसीडर नहीं होते। तो याद रखिएगा जब भी हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दोनों ही यूज़ करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। एन इंडिविजुअल वर्किंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव एंड सर्च द फर्म दैट सीक आउट अ क्वालिफाइड इंडिविजुअल फॉर द हाई लेवल पोजीशन इज कॉल्ड सुपर इंडिविजुअल, हेड हंटर, राइट इंडिविजुअल या अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल। तो याद रखिए इस पर्सन को हेड हंटर के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि आपके पास को वेरिएशन है एक्स और वाई का वो इक्वल टू 0 है तो रैंडम वेरिएबल कैसे होंगे। उनका रिलेशन पूछा है कि कैसे होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो आपको पता है कि जब हम कोरिलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चलेंगे। ठीक है ना, वेरिएंस के अंदर। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास म्यूनसिपल वैल्यू है, फेयर रेंट है, स्टैंडर्ड रेंट है, एक्चुअल रेंट है। द ग्रोस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी। तो कैलकुलेशन करिएगा 1,07,000 आपका आंसर हो जाएगा। When the quantity demand for the product or service increase with a fall in price that is referring to। तो ये किसकी डेफिनेशन है, इंक्रीज इन डिमांड की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है एग्जाम्शन दी है वैल्यू ऑफ एलटीसी लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी, इसमें याद रखिएगा कि देयर इज़ 2 जर्नी ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। ठीक है, 2 जर्नी परफॉर्म होंगी ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स के अंदर।
When a style become popular among the lower socio-economic level and later on become popular among the higher level, then the term is known as, तो इसे हम ट्रिकल अप कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्रिकल अप. The approach when human resources are chosen from the nationals of parent country, then it is known as, इसे हम एथनोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो कहेंगे. The theory that emphasizes on use of objective to manage the performance, that is result theory. आपका है परफॉर्मेंस थियरी है, गोल थियरी है, या फिर अचीवमेंट थियरी है. तो गोल थियरी इसका राइट आंसर होगा. वैसे अगर मोर अप्रोप्रिएट आंसर देखें तो वो होगा मैनेजमेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव. राइट, MBO आपका सही आंसर होता, बट रिलीवेंट करके हम इसको गोल थियरी आंसर दे सकते हैं. थर्ड है वन ऑफ द ओपन आउटसोर्स HR फंक्शन, इनमें से कौन सा होगा? तो अगर आप देखें तो आउटसोर्सिंग में कौन सा फंक्शन आएगा? ट्रेनिंग एंड पेरोल का. इफेक्टिव और इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस चीज़ का फंक्शन होता है? तो याद रखिएगा ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग एंड द बेसिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका रेट ऑफ फंक्शन हो जाएगा. Which one of the following is providing a reserve credit to the member country facing the temporary balance of payment problem? तो इनमें से कौन है जो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा? तो याद रखिएगा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये फंडिंग देता है. मल्टीलेटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी वजह से किस चीज़ को बनाया गया था? तो WTO बना था, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द फिशर इफेक्ट, इनमें से फिशर इफेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है? 3 स्टेटमेंट दी हुई है आपको. तो इसमें से जब इन्फ्लेशन डिफरेंशियल और इंटरेस्ट डिफरेंशियल दोनों वैल्यू इक्वलेंट होंगी तो वो फिशर इफेक्ट होगा. टाइम वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन इज़ नोन एज, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है. तो ये होता है प्रीमियम पेड माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू. देन क्वेश्चन नंबर 19, a market where a firm product is usable by the virtually all the firm on only one or two industry, then it is known as, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्टिकल बिजनेस मार्केट. Computation of the normal depreciation on basis of block of asset come into force with the effect of the assessment year, कौन से ईयर में आया था ये? तो 1989 से 90 के बीच में आया था. The capital budgeting tool which is full consonation with the शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया, तो इसमें हम क्या याद रखेंगे? NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू. डैश इज द प्रोसेस फॉर द डिफरेंशिंग फर्म प्रोडक्ट एंड सर्विस टू द प्रमोट ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो याद रखिएगा आंसर है आपका इको ब्रांडिंग. The idea that all human beings are themselves the standard by which their action should be judged, तो उसे हम क्या कहेंगे? इसे हम मॉरल रिलेटिविज्म जो है वो कहते हैं. 24 है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसमें लिस्टेड इक्विटी शेयर चार्जेबल होता है टैक्सेस पर. तो यहाँ पर आप याद रखिएगा सारी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएंगी. लेंटिफ का पैराडॉक्स कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पर अप्लाई होता है? तो ये अप्लाई होता है आपका हेक्टर की ऑल इन थियरी के अंदर. नेक्स्ट है 26, प्लान डिजाइन बाय हाई रैंकिंग मैनेजर विच डिफाइन द ब्रॉड गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम स्ट्रेटेजिक प्लान कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी में है और फ्यू डाइवर्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम को देखती है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे. कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी इज असेंशियली डिपेंड ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये? तो ये डिपेंड करता है लर्निंग एंड पासिंग डाउन फॉर द वैल्यूज़. सर्विस मार्केटिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो सर्विस मार्केटिंग को हम लोग मार्केटिंग ऑफ इनटेंजिबल गुड्स के नाम से जानते हैं. इनमें से कौन सा एक फंडिंग सिस्टम है जहां डेफर्ड नेट सेटलमेंट होती है और ट्रांजिशन बैचेस के बीच में होती है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा सिस्टम होता है? नेफ्ट होता है, जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कहा जाएगा. नेक्स्ट है Which of the following technique is suitable for testing whether there is a significant difference between more than two sample? दो से ज़्यादा अगर सैंपल होंगे तो कौन सी टेक्निक यूज़ होगी? तो उसमें हमारी एनोवा यूज़ होती है जिसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं. ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से आपका कोई भी इसमें आंसर सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होगा. ठीक है. 32 है
इनमें से वो कौन सा रिस्क है जहाँ पर इंटरस्टेट और जो अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हैं उनका चेंज देखा जाता है, तो वो कौन सा रिस्क होता है? क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर होगा बेसिस रिस्क। बिजनेस एथिक्स क्या होंगे? तो बिजनेस एथिक्स का मीनिंग देखिएगा, यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रूथफुल टू कस्टमर, कल्चरली कंडीशन एग्रीमेंट विच राइट और रॉन्ग। तो सिंपल डेफिनेशन है बिजनेस एथिक्स की कि भी क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट ये होता है। रिवर्स सिनारिजी जो है वो किस पर अप्लाई होती है? 34 दिए गए ऑप्शन में से। स्टेटमेंट 2, लेस वर्थ टू द अदर फर्म दैट इन फर्म इटसेल्फ। 35 है, इंडियन सिटीजन कम इंडिया में आता है 28 मई और 2014 को, 5 दिसंबर 2014 तक रहा, तो वो क्या है? उसका स्टेटस क्या होगा? वो रेजिडेंट है लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। द फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट सेल एंड देन ऐड इनटू वेरिएबल कॉस्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? इसे हम मार्कअप प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका रेशो का क्वेश्चन। प्रॉपर्टी रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल है, रिजर्व है, तो शेयर कैपिटल कितनी होगी? तो 2 लाख इसका आंसर होगा। आप इसे कैलकुलेट करके चेक करेंगे। सजिंग क्या होती है? व्हाट इज सजिंग? तो सजिंग इज सेलिंग अंडर द गाइज ऑफ द रिसर्च। 39, द कार्ड विद एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर विच इज लोड विद इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू इनेबल द पेमेंट, तो इस कार्ड को क्या बोला जाएगा? इसे हम स्मार्ट कार्ड कहेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जो रिटर्न फाइल कर रही है और सबमिशन से पहले वो 2.5 करोड़ रुपए का पे करती है, तो यहाँ पर लेट सबमिशन होने पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो वो किस सेक्शन में चार्ज होगा? तो ये होगा 234C। ठीक है, सेक्शन याद रखेंगे 234C। मोटिव फॉर द कंडक्टिंग इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये क्या होता है? क्या मोटिव होता है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 41, तो याद रखिए ऑल ऑफ दीज सारे ही मोटिव होंगे। व्हेन द गुड्स स्टैंड बाय वीपीपी, तो इनकम जो है वो कहाँ पर शो की जाती है और गुड्स को क्या स्टेटस दिखाया जाता है? तो इसे हम डिलीवर्ड ऑन पेमेंट कह देते हैं। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच डील विद कंटिजेंसी एंड द इवेंट विच अकर फ्रॉम द बैलेंस शीट, तो वो आपका कब होगा? अंडर AS4। विच ऑफ द एडजस्टमेंट नीड गियरिंग एडजस्टमेंट अंडर द करंट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसमें कौन सा होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 44, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। प्रॉफिट इज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रॉफिट किस चीज़ का प्रोडक्ट है? टोटल सेल वैल्यू इनटू PV रेशो। इंटरनेशनल HRM जो है वो किस पर फोकस करेगी? 46 में, मूवमेंट ऑफ पीपल, HR प्रैक्टिसेस, कंपैरेटिव स्टैंडर्ड या प्रैक्टिस ऑफ MNC, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नाफ्ता किसका एग्जाम्पल है? नाफ्ता किसका एग्जाम्पल है? तो ये रीजनल लेवल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल है। 48, चेंजिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस इंस्टेंटली फ्रीक्वेंट इन लाइन विद द मार्केट प्राइस, तो इसे हम क्या कहेंगे? 48 याद रखिए डायनामिक प्राइसिंग कहेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 49, ADR का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो ADR का ऑब्जेक्टिव इनमें से सभी होंगे। ठीक है, याद रखेंगे। 50, क्वेश्चन 50 कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन से आ जाएगा आंसर। ठीक है। 51, मीनिंग पूछा है आपका कि अगर एक्सचेंज वैल्यू ड्रॉप हो जाती है तो फ्लोटिंग करंट सिस्टम का क्या सिचुएशन होगा? क्या हो जाएगा उसमें? तो वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन, कि अगर एक्सचेंज वैल्यू ड्रॉप हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क इज़ द पॉजिटिव फंक्शन ऑफ, किस चीज़ का पॉजिटिव फंक्शन है ये? तो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर का और वेरिएंस का, दोनों का है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड अगर इन इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स इज स्मॉल। ठीक है, वो स्मॉल हो जाती है। एंड क्वेश्चन 54, फुल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड लेबर इज, तो इसे हम चीप लेबर कह देते हैं। 55 है, NPV इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? नॉमिनल कॉस्ट और रियल कॉस्ट दोनों के बराबर होगी। Foreign indirect investment means investment by individual or public body in the foreign, then it is known as, इसे हम financial asset कहेंगे।
नेक्स्ट इज व्हेन अ एम्प्लॉय परफॉर्म द वर्क फ्रॉम द क्लाइंट वर्क प्लेस इट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम क्या कहते हैं? याद रखिए, इसे फ्रंट लाइन मॉडल कहा जाएगा। परसेप्चुअल एरर मेड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस इज लाइक मी जजमेंट। When goods purchased do not comply with the express condition, the buyer can be get relief under which act? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, या फिर असेंशियल कमोडिटी, या फिर फूड अडल्ट्रेशन। तो याद रखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिलीफ होगा। क्वेश्चन नंबर 60, ये एक आपका न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है। मार्केट पोर्टफोलियो एंड शेयर वैल्यू गिवन है ना, तो बीटा वैल्यू निकालनी है इसमें। तो निकाल के आप सोल्व करिएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा। कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एक्सचेंज होती है। लोअर लेवल सिग्निफिकेंस में प्रोबेबिलिटी अगर रिजेक्ट हो जाएगी तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, तो सिचुएशन कैसी रहेगी? डिक्रीज रहेगी। इनमें से कौन सा सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा हेनरी फोर्ड, FW टेलर और हेनरी फ्योल जो है वो आंसर होगा, हेनरी फ्योल आएगा। ठीक है। द मेन ड्राबैक ऑफ लाइफ साइकिल अप्रोच, इसका ड्रॉबैक क्या है 64 का? ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा कि भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफाइन स्टेज में काम करती हैं। द सिलेक्शन ऑफ इंटरनेशनल असाइनी यूजुअली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से होता है? तो ये होता है फॉर्मल जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एप्लीकेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद द इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवेबल्स, तो इसमें हमारे पास राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन इंस्टीट्यूशन में कौन है जो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बनी थी, मतलब ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट में इनको बनाया गया था, तो वो है IMF और IBRD। ठीक है। W एडवर्ड डैनिंग, ये किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं गाइडलाइन फॉर टॉप मैनेजर। 69 आपका DOL दिया है, DFL दिया है, सेल दिया है, परसेंटेज चेंज है EPS का, तो वो कितना परसेंट होगा? तो ये होगा आपका 80%। WTO कब आया भाई? तो ये आया था जनवरी 1995 में। एटमोस्ट गुड फॉर लार्जर नंबर ऑफ पीपल, ये कौन सी अप्रोच है? यूटिलिटेरियन अप्रोच है। स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या ऑर्गेनाइजेशन जहां सेलर एक पर्टिकुलर मार्केटिंग मिक्स को डिज़ाइन करता है, तो उसमें क्या चीज़ आएगी? 72 टारगेट मार्केट। डैश एज्यूम द फ्यूचर विल बी जस्ट लाइक द पास्ट, तो इसमें से वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये है हमारा लीनियर रिग्रेशन। 74 ये आपका है जिसमें ओवरहेड निकालने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ए लिमिटेड मार्केट वैल्यू 50 है, जिसमें मार्केट वैल्यू 25 है बी कंपनी का, तो एक्सचेंज रेशो बताना है, तो ये रेशो आपका हो जाएगा 2। होल्डिंग कंपनी अगर परचेज नहीं कर रही है प्रेफरेंस शेयर कंपनी को, तो उस केस में क्या कंसीडर किया जाता है? तो हम कंसीडर करते हैं कि देयर विल बी नो कंसिडरेशन फॉर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इनमें से कौन जेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू में सेम रहता है? 77 क्वेश्चन। तो याद रखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल जो वेरिएट है वो आते हैं। कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो इन्वेंट्री होल्डिंग गेंस को परमिट नहीं करता है? 78। तो ये है कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट। द ब्रांड विच आर सोल्ड विदाउट मच प्रमोशनल एफर्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 79 जेनरिक ब्रांड्स। ठीक है, देख पा रहे हो आप क्वेश्चन का लेवल इन पेपर में, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। ठीक है, 80 क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कैश फ्लो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहाँ निकालते हैं? ऑपरेटिंग में निकालते हैं। स्ट्राइक अगर हो जाती है लेबर के अंदर तो उसको इनजस्टिस कहा जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म बतानी है, वो क्या है? विल्ड कैट स्ट्राइक। अमेलगमेशन में पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉलो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नाइदर गुडविल नॉर कैपिटल रिजर्व।
The aspect of organization that must be function effectively if the entire organization is to succeed are popularly called 83 performance area. Next है applicant who are predicted to be successful and hired ultimately fail are called, तो उसे हम false positive कहते हैं। प्लानिंग कॉस्ट वेरिएंस किसका डिफरेंस होता है, तो ये होता है एक्स एंड और एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट का। किन इनमें से बताइए गुड्स एंड सर्विसेज किसके लिए होती है कौन, और इसकी इनकम कंज्यूमर इनकम क्या कहलाती है, तो इसे हम डिस्क्रिशनरी इनकम कहते हैं। फ्री सैंपल ऑफ परफ्यूम देना ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। कंपनी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडियरी इज पुट टुगेदर दैट इज कॉल्ड, तो इसे हम सप्लाई चेन कहते हैं। द फॉर्म ऑफ डिस्पैरेट ट्रीटमेंट दैट अकर ऑन क्लास वाइड प्लेसेस इज नोन एज, इसे हम प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। ट्रांसनेशनल इंडेक्स विच इज़ यूज्ड बाय गेजिंग द लेवल ऑफ MNP इज कंप्यूटेड बाय कंसिडर, तो ये होता है ऑल ऑफ दीज से। द स्ट्रेटेजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटिंग इट्स टोटल मार्केट एज अ सिंगल सेगमेंट देन इट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम कंसंट्रेशन स्ट्रेटेजी कहते हैं। मिनिमम अमाउंट फॉर विच सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशू, तो ये होता है 1 करोड़ अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवेंचर आर गवर्न बाय, डिवेंचर किसके द्वारा गवर्न होते हैं, तो ये आपका कंपनी एक्ट में होते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट रिलेटेड टू हाउ पर्सन थिंक फील एंड बिहेव, तो ये किसका पार्ट है, साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन का। द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट परसीव डिजायरेबल एंड डिफरेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटर दैट इज नोन एज, इसे ब्रांड इमेज कहा जाता है, ठीक है। ये एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है, IRR गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना होगा, ठीक है। सेंसिटिविटी रेशो गिवन है, तो अमाउंट निकाल लीजिएगा आप, इसमें फॉर्मूला होता है IRR माइनस सेंसिटिविटी रेशो, ठीक है। तो सोल्व करके आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो पूरा पेपर था जो हमने आज डिस्कस करा है, ठीक है। इसी तरह के बाकी के पेपर भी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करता रहूँगा और जितना हो सकता है प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूँ, और इसी वजह से लगातार आपका प्रैक्टिस इस तरह कंटिन्यू बना रहेगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मेरी हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मेरे सोशल मीडिया हैंडलिंग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।